प्रीवियस क्लास में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बता रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि C बराबर, मैं कहा था कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मान लिया A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, B को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। ये पॉजिटिव था B, तो A प्लस B कौन होगा, ये होगा A प्लस B। देखिए दोनों का, और A माइनस B कौन होगा, ये होगा, ये आपका ये है, तो ये अपोजिट होगा। तो C बराबर, ये मॉड बराबर कितना होगा, C बराबर A माइनस B। देखिए दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना एंगल से मैंने रोटेट किया, ये थीटा था, मैं रोटेट किया क्या, 180 माइनस थीटा। जो सम है इसमें केवल 180 माइनस थीटा पुट कर देंगे, मेरा वैल्यू आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का। ये ऑलरेडी बता दिए, तो दोनों डिफरेंट चीज है, ये प्लस बी और ये माइनस बी। ये कंडीशन, और इसके ऊपर एक कंडीशन हम केस बताए थे, केस फर्स्ट बताए, एक कंडीशन बताए थे कि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, यदि ए और बी बराबर होंगे। तो मैं बता चुका था इसको कि ए माइनस बी का मॉड या सी का मॉड इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2, और इसका अल्फा बताए थे 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। देखिए यही कंडीशन आ गया, प्रोवाइडेड बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, देन द सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, 2a sin थीटा बाई 2, जबकि एडिशन में बताए थे 2a cos थीटा बाई 2। दोनों डिफरेंट है, ये प्लस बी और ये a माइनस बी, दोनों का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी और सी 2a sin थीटा बाई 2, और अल्फा हो जाएगा कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये वैल्यू आ गया इसका, कब, बोथ हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो ये फार्मूला होगा। क्वेश्चन में है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइडेड इट कवर 1/4 ऑफ इट्स पाथ। यदि 1/4 अपना पाथ को होता है, 1/4 मतलब क्या, 90 डिग्री पर 4 पाथ होता है, एक 90, ये आ गया, ये 90 डिग्री पर कितना होगा। तो कहता है चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। अब बोलिए डेल्टा v इज इक्वल टू कितना होगा, v2 माइनस v1। अब हम लोग मॉड ले लेंगे, द डेल्टा v इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू कितना होगा, v2 माइनस v1 का मॉड। सबको कीजिएगा, क्या आएगा, v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा इंटू v1 स्क्वायर। अब v1 और v2 दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए फार्मूला डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2v sin थीटा बाई 2, डायरेक्ट फार्मूला आएगा 2v sin थीटा बाई 2। चूंकि बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, 2v हो गया, sin थीटा के जगह हम लोग कितना लेंगे, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाई 2 कितना होगा, 2v sin 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √2v। यही आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कितने एंगल पर a प्लस बी का मॉड a माइनस बी के मॉड के बराबर होगा। चूंकि दोनों डिफरेंट चीज होता है, अभी बता दिए थे, a प्लस बी आपका ये होता है और a माइनस बी कहां होता है, ये होता है a माइनस, दोनों डिफरेंट चीज है। तो कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड किस एंगल पर बराबर है, दोनों का एंगल क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, a प्लस बी बराबर आप पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होगा 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का मॉड कितना पढ़े हैं, √a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ये आ गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा 0 बाई समथिंग 0 होगा, और cos 0 होता कितना पर है, 90 डिग्री पर, तो थीटा मेरा कितना होगा, 90। जब ये 90 डिग्री कंडीशन पर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर इक्वल। अभी मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के बारे में बताया, इसके पहले मैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर बता रहा था। दोनों बैकबोन है क्लासिकल मैकेनिक्स का।
अब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट किए, उसका फार्मूला बता दिए, ऐड किए, उसका बता दिए। अब बताएंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर कैसे ब्रेक करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे। ब्रेकिंग ऑफ टू वेक्टर, अभी तक हम ऐड किए थे। जैसे मान लीजिए मैं इधर जा रहा हूं 3 मीटर और इधर जा रहा हूं मैं 4 मीटर। पूछेगा, आप पढ़ चुके हैं आप एडिशन ऑफ टू वेक्टर से, ट्रायंगल लॉ से, कि इसका कितना हो जाएगा, 5 मीटर होगा रिजल्टेंट, या सम या सॉल्यूशन इसका कितना होगा, 3 और 4 का कितना आ जाएगा, 5 हो गया। मैंने 3 4 को सम करने के बाद 5 किया। अब कहना है कि 5 को यदि मुझे ब्रेक करना हो तो मैं कैसे करूंगा। 3 और 4 दिया हुआ था तो मैं 5 दे दिया। अब मुझे दिया रहे कि कोई 5 मीटर कोई वेक्टर है, तो 5 मीटर है तो 5 मीटर कोई पार्टिकल यहां से यहां गया है, तो इसका दो एक डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स दिशा में और दूसरा वाई दिशा में, एक ईस्ट के डायरेक्शन में और एक नॉर्थ को डायरेक्शन, तब ये कंप्लीट पोजीशन वेक्टर होगा। अब कहता है 5 दिया हुआ है तो इसका कंपोनेंट ये कैसे निकालेंगे, ये दोनों वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब तक ये नहीं निकलेगा ये पोजीशन 5 मीटर नहीं आएगा। तो 5 मीटर को हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, इसको हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो 5 मीटर तोड़ेंगे तो ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, या ये 4 ये 3 मीटर हो गया। तो ये 3 और 4 जो आया ये इसका कंपोनेंट आ गया। 5 मीटर ब्रेकेज हुआ, रिजॉल्व हुआ, रेजोल्यूशन हुआ। इसको मैंने ब्रेकेज किया तो ये 3 मीटर और 4 मीटर। अभी इससे पहले मैं बताया था एडिशन कि 3 और 4 दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे 5 का मान, और मुझे 5 दिया हुआ है तब ये दोनों वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन मींस रिजॉल्व करना, किसी वेक्टर को 2 और मोर कंपोनेंट में ब्रेकिंग करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन हो गया द प्रोसेस ऑफ resolving a vector into 2 or more components is called resolution of vector. अभी तक मैं 3 और 4 दिया था तो मैं 5 निकालता था। अब मुझे 5 दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे ये और ये में। तो इस प्रोसेस को 5 मीटर को जो मैं 3 और 4 में ब्रेकेज किया, इस प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन मींस रिजॉल्विंग, किसी वेक्टर को 2 या मोर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का जो तरीका होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। ये 3 मीटर और 4 मीटर जो आया, 3 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में और 4 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में, ये इसका कंपोनेंट कहलाता है। कंपोनेंट मींस हो गया इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। यदि एक्स डायरेक्शन में कह रहा है तो इसको एक्स कंपोनेंट कहेंगे, और वाई डायरेक्शन में कह रहा है तो इसको हम लोग वाई कंपोनेंट कहेंगे। ये भी सेम नेचर का वेक्टर होता है। जो वेक्टर ये 5 मीटर होगा तो ये भी 3 मीटर, ये 4 मीटर होगा। ये 5 न्यूटन है तो ये भी न्यूटन होगा, सेम नेचर में ब्रेकेज होगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिजोल्यूशन कहा जाता है। यदि मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं तो इसको हम लोग 2 डायमेंशन कहते हैं। और इसी को यदि मुझे 3 पास स्पेस में जाना हो, एक्स है, वाई है, जेड है, मुझे 3 कंपोनेंट किसी वेक्टर को डिफाइन करने में लग रहा है। यदि मान लिया ये वेक्टर है, इसको कहता है 3 पार्ट में ब्रेक कीजिए। मान लिया ए एक्स, ए वाई, ए जेड, 3 पार्ट में किए तो इसको हम लोग 3 डायमेंशन कहते हैं। ये 2 डायमेंशन हो गया और ये 3 डायमेंशन। यदि किसी वेक्टर को डिफाइन करने में 2 एक्सिस यूज हो रहा हो, इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन। यदि 3 एक्सिस यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशन। तो रिजोल्यूशन वेक्टर का 2 में होता है, एक 2 डायमेंशन में और दूसरा 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में हम लोग को सिलेबस में है प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। 3 डायमेंशन स्पेस में जो बॉडी होता है उसको हम लोग 3 डायमेंशनली एक्सप्लेन करते हैं। यदि मुझे अभी मैं बताया कि यदि कोई वेक्टर है, मान लिया ये 5 मीटर है, ये वेक्टर है, अब इसको मुझे ब्रेक करना है 2 पार्ट में, तो ब्रेक तभी होगा, ये देखिए 2 पार्ट में मैंने किया, एक ईस्ट में और एक नॉर्थ में। एक मैं अभी बताया था 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो इस 5 को डिफाइन करने के लिए मुझे 2 एक्सिस, बिना 2 एक्सिस के यूज नहीं होगा। एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस। तो यदि किसी वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करने में 2 एक्सिस यूज होता हो, इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन।
इसमें मेरा दो तरफ पढ़ना है सिलेबस में, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन। इसको भी डिफाइन करने के लिए देखिए दो एक्सिस होता है एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्स वाई, ये 2 डायमेंशन होगा, या सर्कुलर मोशन। दो एग्जाम्पल है जो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो 2 डायमेंशन का मतलब कि हो गया 2 एक्सिसेस आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए वेक्टर is known as are known as 2 dimension, या इसको हम लोग कहते हैं मोशन इन प्लेन। मेरे सिलेबस में दो पढ़ना है, ये है पहला जो होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा जो होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। 2 axes are required to define a vector, it is called 2 dimension। ये दोनों मेरा प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर सिलेबस में आता है 2 डायमेंशन का। अब कैसे हम लोग, मान लो 5 दिया हुआ है, हम कैसे 3 और 4 निकालेंगे, इसका क्या प्रोसेस है? तो इसके लिए एंगल मुझे दिया रहेगा, तो इसका कंपोनेंट निकालकर इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि मेरा एक्स कंपोनेंट कितना होगा और मेरा वाई कंपोनेंट कितना होगा, ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब 2 डायमेंशन में क्या कहा था, 2 एक्सिस, मान लीजिए मेरा ए वेक्टर है, अब इसको हम लोग 2 एक्सिस लगेगा उसको डिफाइन करने में, उसको निकालने में, एक एक्स और दूसरा वाई। मैंने मान लिया कि मुझे मालूम नहीं है कि कितना होगा, मैंने मान लिया इसको एक्स और इसको क्या मान लिया, ए वाई मान लिया। अब ये मान कैसे निकालेंगे और एक्स वाई का, मुझे ए वेक्टर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट द ए एक्स एंड ए वाई, कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट में बताया था इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वैल्यू, यदि एक्स में है तो एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, वाई में है तो वाई कंपोनेंट होगा। लेट ए बी द वेक्टर in 2 dimension which can be resolved into 2 components ax and ay along x and y direction। मुझे ए वेक्टर है, इसको 2 पार्ट में मान लिया, एक्स और ए वाई, और एक्स और वाई कैलकुलेट कैसे करेंगे? मुझे वेक्टर दिया है, एंगल दिया हुआ है, तो हाउ टू कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, दोनों का कंपोनेंट क्या होगा, क्या इफेक्टिव वैल्यू आया? जैसे मैंने 5 था तो 3 4 निकाला था, तो 3 4 कैसे निकालेंगे हम, इसका प्रोसेस क्या है? तो इसके लिए वेक्टर और एंगल दोनों मेंशन होना चाहिए, तभी मेरा एक्स और ए वाई कैलकुलेट होगा। अब आए मैं कैसे निकालेंगे, आप पढ़े हैं, आप ट्रायंगल में आए ओ एन एम में। अब यहां से देखें cos थीटा इज इक्वल टू ओ एन वाई ओ एम, तो ओ एन इज इक्वल टू कितना होगा बाबू, ओ एम कॉस थीटा, और ओ एम का वैल्यू मेरा कितना है, ए कॉस थीटा, तो मेरा ए एक्स आ गया। याद रखिएगा वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा ये cos थीटा होगा, क्यों? क्योंकि ये बेस है, तो cos थीटा बराबर बी वाई है, इसलिए cos आएगा। मेरा कंपोनेंट आ गया, एक्स कंपोनेंट कितना आ गया, ये cos थीटा। अब मुझे y कंपोनेंट निकालना है, तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एन बाई ओ एम। तो एम एन बराबर कितना होगा, एम एन बराबर आ गया कितना, एम एन इज इक्वल टू होगा ओ एम साइन थीटा, और ओ एम कितना है, ए साइन थीटा। ये मेरा वैल्यू किसका हो गया, ए वाई का। दिस इज द वाई कंपोनेंट, दिस इज द एक्स कंपोनेंट। यदि वेक्टर का साइन नहीं दे दिएगा तो ये हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ये होगा स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ए एक्स और दैट इज कॉल्ड ए वाई। अब मुझे वेक्टर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, हम ए एक्स और ए वाई कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मुझे 5 दिया हुआ थीटा मुझे दिया रहता तो मुझे ए एक्स और ए वाई इजिली कैलकुलेट होता, 3 और 4 निकल जाता कि मेरा वैल्यू क्या होगा, किससे मेरा ये डिफाइंड होगा, क्या ब्रेकेज होगा इस वेक्टर का। तो हम लोग दोनों प्रोसेस देख लिया कि कैसे हम लोग ए एक्स और ए वाई के एडिशन करते हैं,
और उसके बाद अभी मुझे ये दिया हुआ है तो मैं कैसे इसको ब्रेक करेंगे, ये भी सॉल्यूशन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। यदि दो पार्ट में कीजिएगा इसको टू डायमेंशन कहते हैं। दोनों मान कैसे निकालेंगे, तो एक कॉस थीटा और दूसरा क्या होगा, ये साइन थीटा। ये चूंकि 90 डिग्री पर होता है इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर भी कहते हैं। हम यहां ट्रायंगल लागू किया, ओ एन प्लस एन एम बराबर ओ एम। ओ एन कितना है, ए एक्स, प्लस ये एन एम क्या है, ए वाई, बराबर क्या है, ये वेक्टर। अब हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर को कैसे ब्रेक करेंगे, ए एक्स का मॉड ले लें, आई एक्स दिशा में यूनिट वेक्टर क्या बताएं, आई। ए वाई का मॉड ले लें, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इज इक्वल टू ए वेक्टर। मैंने वेक्टर है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड गुने डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड गुने डायरेक्शन। एक्स में आई होता है, वाई में जे होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आई प्लस जे। अब आइए, यही आपका माना गया ए वेक्टर। अब इसका मॉड हम लोग लेंगे तो कैसे निकलेगा, ए मॉड इज इक्वल टू, पढ़े हैं 90 डिग्री, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट ओवर। इससे मैग्नीट्यूड मेरा निकलेगा वेक्टर का। और डायरेक्शन किससे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बटे ए एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। दैट विल गिव द डायरेक्शन एंड दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड, दैट विल गिव द डायरेक्शन। अभी मैंने देखा जैसे क्वेश्चन रहे, ए वेक्टर 10 न्यूटन मैक्स 30 डिग्री with positive direction of x axis, direction of x axis, find x and y component। x and y component क्या होगा, component means effective value of the vector in that direction is called component। मुझे 10 न्यूटन दिया हुआ है, 30 डिग्री पर है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरह से आ गया। 10 न्यूटन है, कितना दिया हुआ है, 30 डायरेक्शन। क्या मैं कहा था, ये ए एक्स हो गया, ये कितना हो गया, ए वाई हो गया। बहुत इजी है, ए एक्स बराबर क्या बताया, जो एंगल बनाएगा ए कॉस 30, क्यों, चूंकि बेस है, ए नहीं बना रहा है, क्या हो जाएगा, ए साइन 30, ये वैल्यू बताए थे। अब आइए, ए एक्स बराबर मेरा कितना होगा, 10 कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2, कट गया, क्या हो गया, 5√3 न्यूटन आ गया। ए वाई क्या हो गया, ए साइन 30, ए मेरा कितना है बाबू, 10, साइन 30 कितना होता है, 1/2, कितना हो गया, 5 न्यूटन। देखिए 5 न्यूटन और ये कितना आ गया, 5√3 न्यूटन। दोनों को यदि ब्रेक किया तो ये वैल्यू आ गया, लेकिन फिर इसको ऐड कीजिएगा तो वही वैल्यू आ जाएगा। सेम थिंग, देखिए एक्स में इतना है तो मेरा वेक्टर कैसा हो जाएगा, देखिए यहां से कितना आ गया, 5√3i, बाई डायरेक्शन में तो 5 क्या होगा, जे। देखिए एक्स में मेरा कितना आया, 5√3i, आइए जे में कितना आ गया, 5 वैल्यू आ गया। अब इसको मॉड ले लें, देखिए वही वैल्यू आ गया, 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट ओवर 5√3 75 प्लस 25 रूट आया 100 का रूट 10 न्यूटन। देखिए फिर मैं करूंगा तो फिर वही आ जाएगा, सेम सिमिलर चीज, ये दोनों किया, फिर देखिए 10 न्यूटन आ गया, रिजल्ट मेरा आ गया। ये ब्रेकेज कीजिएगा और फिर इसको आप कथी करेंगे, ऐड करेंगे तो वैल्यू मेरा वही आना चाहिए, 10 न्यूटन। 3 डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में बताए थे कि स्पेस में जो बॉडी होगा उसको 3 एक्सिस लगेगा उसको डिफाइन करने के लिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन। 3 एक्सिसेस आर required to define a vector. 3 axes are required to define a vector. Define a vector. 3 एक्सिस लगेगा। मैं से मान लिया ये x है, ये y है, ये z है, इसको मिला दिया, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। 3 एक्सिस हो गया, ओ एम एन, या ए ले लें, ए बी सी ले लिया मैं, ओ बी को मिला दिया मैं, ए कर दिया। अब मैं इस वेक्टर को कितने पार्ट में ब्रेक किया, ए एक्स एक्स एक्सिस में एक कंपोनेंट, वाई एक्सिस में ए वाई ए जेड हो गया, 3 एक्सिस हुआ, ए एक्स वाई एंड जेड।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन। कोई बड़ी यदि स्पेस में होगा तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें 3 आवश्यकता होती है। तो मैंने कितने पार्ट में ब्रेक किया, ax, ay और az। लेट a be the vector in 3 dimension which can be resolved into 3 components ax, ay and az along x, y and z डायरेक्शन। अब हमें निकालना है कि कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे ये। अब देखें, पहले आए ट्रायंगल OAB में, OAB में 2 सेम ऑर्डर में है तो तीसरा अपोजिट होगा। क्या लिखेंगे, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB के क्या आ जाएगा बाबू, AXI प्लस AYJ इज इक्वल टू OB का। अभी हम निकाले हैं ये वैल्यू। OB का मॉड कितना आ जाएगा, अब यहां पर OB का मॉड निकालने तो कितना आ जाएगा, AX स्क्वायर, ये निकाल चुके हैं 2 डायमेंशन में, AY स्क्वायर, ये दूसरा हो गया। इन ट्रायंगल अब देखें OBC में, OB प्लस BC इज इक्वल टू कितना होगा, OC का। OB का वैल्यू फर्स्ट से हम पुट कर दें, पुटिंग फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट से पुट करें। OB की जगह क्या है, AXI AYJ, BC क्या है नाम बाबू, AZ है। AZ डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, K होता है। और OC मेरा क्या है, A वेक्टर। देखिए मेरा वैल्यू आ गया। तो A वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू 3 कंपोनेंट AX, AY and AZ along x and y direction and they are mutually perpendicular to each other। इसलिए A का मॉड क्या होगा बाबू, AX स्क्वायर AY स्क्वायर AZ स्क्वायर का रूट ओवर, ये दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। उनका मैंने बता दिया था कि A का मॉड कितना होता है, A मॉड इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर का रूट ओवर, दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर पे। बट डायरेक्शन किधर होगा, X, Y, Z तीनों के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन 3 होगा। लेट थीटा X, थीटा Y एंड थीटा Z बी द एंगल मेड बाय वेक्टर, angle made by vector with x, y and z डायरेक्शन। थीटा जेड मान लीजिए जेड के साथ ये थीटा जेड बना रहा है क्वेश्चन, ये कितना एंगल बना रहा है जेड के साथ, थीटा जेड बना रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। अब देख ले यहां से कॉस थीटा जेड, हम इस ट्रायंगल में आए, ट्रायंगल OBC में कॉस थीटा जेड निकाले हम। कॉस थीटा OBC में देखिए, ट्रायंगल OBC में कॉस थीटा B/H कितना हो जाएगा, AZ का मॉड बाई A का मॉड, AZ हो गया, AZ A का मॉड कितना है बाबू, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, दिस इज द कॉस थीटा का रूट ओवर। अब जेड आ गया इतना, AZ ऊपर अशेष नीचे। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, AX स्क्वायर AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा वाई कितना होगा बाबू, AY ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा रूट ओवर AX स्क्वायर AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। हाँ, आपने देख लिया कि डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया कि x के साथ कितना बनाता है। इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। ये जो तीनों वैल्यू आया cos थीटा x, cos थीटा y, cos थीटा z, ये क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इन x, y एंड z डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेरा कैलकुलेट हो गया।
अब आए कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तीनों को जोड़ दें आप, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड, तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर बटे इसको भी कीजिएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, सबको करिएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड का वैल्यू हमेशा 1 होता है। और यदि इसको हम लोग साइन के टर्म में लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू 1। सबको एक तरफ ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा जेड बराबर 2। 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा। साइन का सम स्क्वायर का इतना होगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का योग 1 के बराबर होगा। यही वैल्यू आ गया, ये 1 के बराबर होता है, ये 2 का वैल्यू रहता है। जैसे क्वेश्चन देखें पहला, ए वेक्टर बराबर दे दे 3i प्लस 4j प्लस 5k, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फाइंड ए का मॉड एंड डायरेक्शन, इसका निकालें। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा या डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो ए का मॉड हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर का रूट ओवर कितना होगा, 9 प्लस 16 प्लस 25 रूट ओवर 5 रूट 2 हो गया। ये मेरा वैल्यू आ गया ए का मॉड, इतना यूनिट हो गया इसका वैल्यू ए का। कॉस थीटा एक्स कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स ए एक्स बटे इतना होता है, 3 बटे रूट लेंगे तो 5 रूट 2 हो जाएगा। कॉस थीटा वाई कितना हो जाएगा बाबू, 4 बटे 5 रूट 2। और कॉस थीटा जेड कितना होगा बाबू, 5 बटे 5 रूट 2। 5 5 कट गया, कॉस 45 डिग्री, मतलब थीटा जेड मेरा 45 डिग्री होगा। और ये वैल्यू आ जाएगा एक्स का, वाई का, जेड का। क्वेश्चन हो, ए वेक्टर 9 न्यूटन makes equal angle with x, y and z direction. Find its components in that direction. उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, what will be the component of the vector। कहता है तीनों इक्वल एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड के, इसका मतलब थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड सभी बराबर है। मान लिया थीटा, लेट थीटा ऑल आर इक्वल। अभी हम पढ़े हैं कि तीनों के डायरेक्शन कोसाइन का योग 1 के बराबर होता है। अब तीनों बराबर है तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आ गया। इसका मतलब कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा वाई कॉस थीटा जेड तीनों का वैल्यू बराबर होगा। तब इसका कंपोनेंट कितना होगा, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा एक्स, तो कितना होगा 9 गुने प्लस माइनस 1/√3 कट जाएगा, कितना होगा प्लस माइनस 3√3 न्यूटन। सभी बराबर होंगे, ए एक्स ए वाई